छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन की चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के अध्ययन की सुविधा के लिए काल विभाजन किया है। सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन आपने 11 खंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान तथा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इन 11 खंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन आपने आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल तथा वर्तमान काल, इन 5 कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया है। आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल में विभाजन किया है। माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभाजन किया है। अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल एवं उत्तर अलंकृत काल में विभाजन किया है। परिवर्तन काल और वर्तमान काल का उपविभाजन नहीं किया है। इस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने 5 कालों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया है। आपने विक्रमी संवत 700 से लेकर वर्तमान काल का समय 1926 विक्रमी संवत माना है और वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से अब तक माना है। इसके बाद अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन आपने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा आधुनिक काल 4 कालों में विशेष रूप से हिंदी साहित्य का विभाजन किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल, जिसका समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, जिसका समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, जिसका समय विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक तथा आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, जिसका समय संवत 1900 से 1984 माना है। आपने आधुनिक काल के उपविभाजन भी किए हैं, जिसमें पद्य खंड और गद्य खंड हैं। पद्य खंड को पुरानी धारा, नई धारा और नई धारा को प्रथम उत्थान तथा द्वितीय उत्थान के रूप में विभाजित किया है। गद्य खंड में प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान तथा तृतीय उत्थान के रूप में विभाजित किया है। इसके पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन आपने आदिकाल को संधि काल और चारण काल के नाम से व्याख्यायित किया है। आपने हिंदी साहित्य को 5 कालों में विभाजित किया है। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल। आपने आदिकाल को 2 नाम दिए, संधि काल एवं चारण काल। शेष विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही प्रस्तुत किया है। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार काल विभाजन
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल, जिसका समय 1184 ईस्वी से माना है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा आधुनिक काल। आपने आधुनिक काल का समय सन 1857 से माना है और आधुनिक काल के उपविभाजन भी किए हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद नाम से उपविभाजन किए हैं। इसके बाद अब हम डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का संपादन किया है। इस पुस्तक में आपने इस प्रकार काल विभाजन किया है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक तथा आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को कई खंडों में आपने विभाजित किया है। पुनर्जागरण काल, इसको भारतेंदु काल कहा है, 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा है, 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल, 1918 से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद छायावाद उत्तर काल आता है, जिसमें प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक, नवलेखन काल 1953 से अब तक। इसके बाद अब हम डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। अपभ्रंश काल, इसकी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया है। भक्तिकाल सन 1400 से 1650 तक, रीतिकाल 1650 से 1857 तक और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन देखेंगे। आपने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल 10वीं से 14वीं सदी तक, भक्तिकाल 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीतिकाल 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। इन काल विभाजनों के बाद अब हम सर्वमान काल विभाजन देखेंगे। यह सर्वमान काल विभाजन नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया है। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को 18 खंडों में लिखने की योजना बनाई थी, जो 16 खंडों में पूरा हुआ है। इसमें ये काल विभाजन दिया गया है। इन पुस्तकों में आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा आधुनिक काल, इन 4 कालों में विशेष रूप से विभाजित किया गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल, जिसका समय संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, जिसका समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा है, विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक तथा आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा है, विक्रमी संवत 1900 से अब तक माना है। आधुनिक काल के उपविभाजन भी किए गए हैं। आधुनिक काल के उपविभाजन में पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहा गया है, 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा गया है, 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद 1936 से 43 ईस्वी तक। प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी तक। नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी तक। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 तक और समकालीन कविता 1990 से अब तक। इस प्रकार से हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखा, जिसमें सर्वमान वर्गीकरण नागरी प्रचारणी सभा द्वारा
किया गया है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।